प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की 2 दिवसीय यात्रा पर है। पीएम मोदी ने गुरुवार को घाना की संसद को संबोधित किया। इससे पहले घाना सरकार की ओर से उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना का दौरा किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर घाना पहुंचे। गुरुवार को घाना ने पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया और संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सर्वोच्च सम्मान देने के लिए भी आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। घाना में होना सौभाग्य की बात है। ये एक ऐसी भूमि है जो लोकतंत्र की भावना से ओतप्रोत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की सद्भावना और शुभकामनाएं लेकर आया हूं। घाना से मिले सर्वोच्च सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। घाना को सोने की भूमि के रूप में जाना जाता है, न केवल आपकी धरती के नीचे छिपी हुई चीजों के लिए, बल्कि आपके दिल में मौजूद गर्मजोशी और ताकत के लिए भी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मुझे दूरदर्शी राजनेता तथा घाना के प्रिय पुत्र डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने एक बार कहा था कि हमें एकजुट करने वाली ताकतें हमें अलग रखने वाले आरोपित प्रभावों से कहीं अधिक बड़ी हैं। उनके शब्द हमारी साझा यात्रा का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 250 राजनीतिक दल हैं। 20 अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में सरकारें चला रही हैं। यही वजह है कि भारत में आने वाले लोगों की भारत में भव्य स्वागत होता है। घाना में भारत के लोग उसी तरह घुले मिले हैं जैसे चाय में शक्कर मिली होती है। पीएम ने कहा कि जब हम घाना को देखते हैं तो हम एक ऐसे राष्ट्र को देखते हैं जो साहस के साथ खड़ा है। समावेशी प्रगति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने वास्तव में घाना को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रेरणा का केंद्र बना दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए घाना की संसद से पीएम मोदी। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस डेमोक्रेसी इज नॉट merely a system. It is a part of our fundamental values. From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, Ano bhadraha kratavo yantu vishwataha. It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties. Twenty different parties governing different states. 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open heart. घाना की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और घाना के संबंध काफी मजबूत हैं। भारत घाना समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे लिए लोकतंत्र सिस्टम नहीं संस्कार है।
घाना में पिछले कुछ वर्षों से काफी तेजी से विकास हुआ है। इस वक्त भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि दुनिया इस वक्त कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्याएं हैं। वहीं भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। पीएम मोदी ने इस मौके से कहा कि दुनिया ने कोरोना काल का संकट भी देखा और भारत ने दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन भेजी। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, दुनिया उतनी ही सशक्त बनेगी। घाना एक ऐसा देश है जो साहस के साथ खड़ा है। भारत सबके भले की बात करता है। वैश्विक उठापटक सबके लिए चिंता का कारण है। घाना गणराज्य की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने शांति, सुरक्षा और विकास को ही अपना विश्वास जताया है। पिछले वर्ष उन्होंने लगातार तीसरी बार एक ही सरकार को चुना। ऐसा 6 दशक से अधिक समय के बाद हुआ है। भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं आपको भारत की नई संसद देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सब देख पाएंगे कि हमने भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का साहसिक कदम उठाया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे नए और जटिल समस्याओं का सामना कर रही है। पिछली सदी में बनाए गए संस्थान जवाब देने का संघर्ष कर रहे हैं। बदलती परिस्थितियों में वैश्विक शासन में विश्वसनीय और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता है। वैश्विक दक्षिण को आवाज दिए बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमें गर्व है कि हमारे कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।